लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कमर कस के तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उस तरीके को देख करके कोई भी ये समझ सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल कितना पुरजोर मेहनत कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सके। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव हारने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव एक बैठक करते हैं, राजद के प्रत्याशियों की, जिला अध्यक्षों की और तमाम बड़े पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है। 2 दिवसीय मंथन चलता है कि आखिर 19 सीटों पर राजद को लोकसभा चुनाव में हार कैसे मिली, और उसके बाद तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाता है। और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ हिदायत देते हैं अपने प्रत्याशियों को, अपने लोगों को, अपने पार्टी के वर्करों को, और उसके बाद कुछ कार्य भी सौंप देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत दे देते हैं कि किसी भी जाति का नाम लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, कभी ये नहीं कहना है कि उस जाति के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है तो हम उनका काम नहीं करेंगे। और उसके अलावे तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह भी तय कर लिया है कि अब फिर से वो बिहार में पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। 15 अगस्त से वो पदयात्रा पर निकलेंगे और उसके बाद विधानसभा चुनावों के लिए लोगों से संपर्क साधेंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे, तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट दे। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, कई चीजों पर गहन चिंतन के बाद निर्णय लिए। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को इस बात पर भी चेताया कि आप लोगों में मंचों पर खड़ा होने की होड़ बहुत ज्यादा रहती है, जबकि अन्य दलों के नेताओं का हाल यह है कि उन लोगों को मंचों पर स्थान नहीं दिया जाता है। जबकि हम जहां भी रैली करने जाते हैं, हम जहां भी सभा करने जाते हैं, आप लोग हमारे पास खड़ा होने के लिए मंचों पर भीड़ बढ़ जाती है, और इस कारण से आप लोग मंच पर तो दिखाई देते हैं लेकिन क्षेत्र में जनता के बीच दिखाई नहीं देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव न सिर्फ लोगों की क्लास ले रहे हैं, न सिर्फ कार्यकर्ताओं का क्लास ले रहे हैं, बल्कि उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जब हार का कारण ढूंढ रहे थे और जब उनको ये बात बताया गया कि आपके हारने का पीछे का कारण ये है कि लोगों को विश्वास नहीं हो पाया या फिर पार्टी से बाहर के लोगों को टिकट दिया गया, तो तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात पर कहते हैं कि अन्य दलों के जो बाहर के नेता थे जिनको लोकसभा में टिकट दिया गया, वो चुनाव कैसे जीत गए। तमाम बिंदुओं पर तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार खुल करके बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, और उसके साथ ही अपने विधायकों को उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को धमकी देते हुए यह कह दिया कि अगर 2 महीने के भीतर भीतर जिन विधानसभाओं में पार्टी का प्रत्याशी हारा है वहां पे अगर स्थिति दुरुस्त नहीं की जाती है तो पार्टी टिकट देते समय इस बात पर विचार करेगी कि आपको टिकट दिया जाए कि ना दिया जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव जो ये कड़े फैसले ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर सरकार में आ पाए। अब आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के हारने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार समीक्षा बैठक करते हैं, कई तरह की बैठक करते हैं, लोगों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, और उनको सीधा सीधा ये बात कह देते हैं कि अब हम जब सभा करेंगे तो आप में से ज्यादा लोग मंचों पर नहीं दिखाई देंगे, बल्कि जनता के बीच जाना है आपको। उसके साथ ही विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 महीने के भीतर आप लोग स्थिति को दुरुस्त नहीं करते हैं, हार के कारणों का पता नहीं लगाते हैं और उस चीज को दुरुस्त नहीं करते हैं, तो शायद आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आप समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव के इस प्रयास को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनकी तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।